नजरिया अपना अपना। मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी पीछे से दो बच्चों के आपस में झगड़ा करने की आवाज आने लगी। क्या हुआ, तुम लोग इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। राहुल, सर, अमित अपनी बात को लेकर अड़ा है और मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। अमित, नहीं सर, राहुल जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, इसीलिए उसकी बात सुनने से कोई फायदा नहीं है। और ऐसा कहकर वे फिर तू मैं करने लगे। मास्टर जी ने पास आने का इशारा किया, कहा, तुम दोनों यहाँ मेरे पास आओ। अगले ही पल दोनों परस्पर व्यंग्यात्मक भाव से मास्टर जी की टेबल पर पहुंच गए। मास्टर जी ने दोनों छात्रों को अपनी टेबल के दाएं बाएं बैठने को कहा। अब शेष छात्रों को संबोधित करते हुए बोले, फिंगर ऑन द लिप्स। सभी छात्र पूर्ण शांति से बैठ गए। कक्षा में पूर्ण सन्नाटा छा गया। सभी छात्रों की कौतुक नजरें मास्टर जी की तरफ। जब तक ये दोनों छात्र यहाँ मेरे पास है, तब तक आप में से कोई छात्र कुछ नहीं बोलेगा। मास्टर जी ने एक बार फिर पुनः अपना आदेश दोहराया। अब मास्टर जी ने कबर्ड से एक बड़ी सी गेंद निकाली और अपनी टेबल के बीचों बीच रख दी। मास्टर जी ने अपनी दाईं ओर बैठे राहुल से बताओ, यह गेंद किस रंग की है? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, यह सफेद रंग की है। मास्टर जी ने वही प्रश्न बाएं ओर के अमित से भी पूछा, तुम बताओ, यह गेंद किस रंग की है? अमित पूर्ण विश्वास के साथ बोला, जी, काली है। दोनों छात्र अपने जवाब को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे और फिर दोनों ने गेंद के रंग को लेकर बहस शुरू कर दी। मास्टर जी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, अब तुम दोनों अपना अपना स्थान बदल लो और फिर बताओ कि गेंद किस रंग की है। कक्षा के शेष छात्र कौतुक दृष्टि से तमाशा देख रहे थे। अमित अब दाईं ओर जबकि राहुल बाईं ओर। इस बार उनके जवाब भी बदल चुके थे। राहुल ने गेंद का रंग काला तो अमित ने सफेद बताया। मास्टर जी ने दोनों को अपनी अपनी सीट पर भेजकर गंभीर स्वर में कहा, बच्चों, यह गेंद दो रंगों से बनी है और जिस तरह यह एक जगह से देखने पर काली और दूसरी जगह से देखने पर सफ़ेद दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक चीज़ को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से आप किसी चीज़ को देखते हैं उसी तरह दूसरा भी उसे देखे। इसीलिए यदि कभी हमारे बीच विचारों को लेकर मतभेद हो तो यह ना सोचें कि सामने वाला बिल्कुल गलत है, बल्कि चीज़ों को उसके नज़रिए से देखने और उसे अपना नज़रिया समझाने का प्रयास करें। तभी आप एक अर्थपूर्ण संवाद कर सकते हैं। सभी छात्रों ने करतल ध्वनि से मास्टर जी की बात का समर्थन किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।